हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करवा दिया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, चक्षु पब्लिकेशन का दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, यह मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्राप्त हुआ था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो यह थे शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हुआ था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यह होगा 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा, जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, यह है रजमनामा। नेक्स्ट है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है, ये स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। यह है 24। नेक्स्ट है, और याद रखिएगा, ग्रीनविच रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, यह है माउंट चिम्बरराजो है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। यह निकलती है नासिक से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। अरब सागर में किसका समागम है, यह बताना है। यह है नर्मदा नदी का। नर्मदा, ताप्ती, यह सब नदी का कहाँ है समागम है, अरब सागर में है। जबकि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यह सब का समागम बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, यह है संघीय सरकार की। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, यह राज्य है गोवा। आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, यह है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख कारण है। यह जो कारण है, यह विनिर्माण उत्पाद है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, यह होती है 10। नेक्स्ट है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किसे खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यह किया जाएगा खरीद खाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट दिया है गया क्वेश्चन है 21 है, में पौधों का खाली स्थान में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है पौधों का, यह क्या कहलाता है,
यह कहलाता है फाइटोमाइक्रोलॉजी, फाइटोमाइक्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? संयोजक उत्तक इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यह नहीं है कंकाल पेशी, कंकाल पेशी, जबकि अस्थि उपास्थि रक्त संयोजक उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? यह कमी होती है क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोरोफिल में क्या होता है? अभी हमने बताया मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? कौन सी आहार नलिका है ये बताना है। यह है ग्रास नली, ग्रास नली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान सेटिंग हमें पाठ को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। यह हो जाएगा टैब। नेक्स्ट है 27 नंबर, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या है? यह कहलाता है बजट घाटा, बजट घाटा कहलाता है। बजट घाटा बराबर क्या होगा? कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर। खाली स्थान वायु का प्रसारण होता है। प्रसार कैसे होता है? ठंडा करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से अधिक आर्द्रता होने पर, जिसका प्रसारण होता है गर्म करने पर, गर्म करने पर। दूरी समय आलेख का ढाल खाली स्थान प्रदर्शित करता है। दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है चाल, चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न देखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, किसी तार का प्रतिरोधक ज्ञात करें जिसकी लंबाई 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 120 ओम मीटर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह किया गया था 14 बैंकों का, 14 बैंकों का किया गया था। नेक्स्ट है 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। नेक्स्ट दिया गया दिसंबर 2021 में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज आकलन वर्ष 2019-20 में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत ने आयकर चुकाया था? 2021 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.97, 2.97। नेक्स्ट है, किस टीका कंपनी ने टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त की है? यह हो जाएगा भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। नेक्स्ट है, किस तिथि को इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति मशाल को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया? यह कब किया गया? यह किया गया है 21 जनवरी 2022 को, 21 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मानवों में कार्यकग्राही का पता लगाते हैं, मानवों में कार्यकवाही का पता लगाते हैं। यह हो जाएगा स्पर्श, स्पर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? यह है भोजन, भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं यह बताना है। यह हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा भी हो जाएगा, भारतीय वन सेवा भी होगा, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं? सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं। यह कहलाते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें से बताइएगा कौन सा कथन सही दिया गया है। यह दिया गया है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H प्लस आयन देते हैं, यह सही दिया गया है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, नहीं ये गलत है, क्षार है। OH माइनस कौन देते हैं? तो क्षार देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH आयन देते हैं, ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन अणु है, बताइए कैसा अणु है? यह हो जाएगा द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है?
बताइएगा इसमें क्या सही नहीं है। इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा है। इसका राइट आंसर कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, यह जीतने वाले हैं अक्षय कुमार। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। सितारा देवी का संबंध किससे है, इसका संबंध है कथक नृत्य से, कथक नृत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था, यह जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, दो समानांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है गोर के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, भारत के लोकसेवा मंडल का गठन ये भी हुआ था, अकाल आयोग का गठन ये भी हुआ था, हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था, यह थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, गैर कर राजस्व को किस काम काज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है, यह हो जाएगा वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, यह करता है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का दिया गया, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं इसका आंसर बता दूंगी। ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 दिन। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। कोई परिवार अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके पारिवारिक बजट पर इसका कोई प्रभाव न हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत 30 है। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसकी शेष 40 पारियों के रनों का औसत 28 है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन है, यह हो जाएगा 120 रन। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। 55 है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी के चाल पूछा गया है, तो इसका चाल आएगा 12 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, सेबों के मूल्य में 15% की कमी होने से एक खरीदार 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब खरीद सकता है। सेबों का प्रति केजी नया मूल्य है, इसका जो नया मूल्य है 18 रुपये, 18 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कि मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे बनाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे। इनमें से क्रमशः 75% तथा 60% उत्तीर्ण होने वाले की औसत दर है। 59 का आंसर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2400 रुपये। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। एक पार्टी में शामिल महिलाओं पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। जब 20 और पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या पूछा जा रहा है, यह हो जाएगा 24। महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 24 है। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 3 अन्य लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा, यह हो जाएगा 7:6। क्रमिक बट्टा पूछा गया है, समतुल एकमात्र बट्टा है। इसका सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 40.40%। 64 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिएगा और इसे बनाइएगा।
मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 66 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 25% की कमी होगी। नेक्स्ट है, उस घन का आयतन जिसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? 64 होगा। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन, बी और सी मिलकर के 20 दिन एवं सी तथा ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? दिया गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में और सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, यह हो जाएगा 14 घंटे। 71 नंबर प्रश्न है, संख्या क्या आएगी? 100 आएगी। सबसे छोटी संख्या इसमें पूछा जा रहा है। 72 नंबर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या आएगा 48619। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप सॉल्व करिएगा, किसके बराबर में है? तो यह है 2.5 के बराबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर, इसे सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक बिल की कुल राशि के 3/5 भाग का भुगतान कर दिया। यदि बिल की राशि में से 400 रुपये बकाया रह गए हों तो बिल की कुल राशि कितनी थी? यह राशि हो जाएगी यह 1000। नेक्स्ट है, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर ए जर्नलिस्ट इज टू। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव ए गुड नोज फॉर न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ए जर्नलिस्ट शुड बी थ्रो विथ। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग, ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग द पैसेज रिलेटेड टू, ए पैसेज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, व्हाट जर्नलिज्म इज अबाउट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न, एरर पहचानना है। ही इज कैपेबल टू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, नो एरर। इसमें से एरर पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर प्रश्न का, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, नो एरर। इसमें जो एरर है ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। अल्टरनेटिव्स चुना है। वेरासिटी का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ट्रुथ। 82 नंबर प्रश्न है, एक्वाटरीमेंट्स। इसका हो जाएगा इक्यू पेमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट चुनना है। लैटेंट का क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफेमब्रल का क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 85 से 86 क्वेश्चन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन appropriate and suitable word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternatives out of the 4। चलिए इसे चूज करने के लिए दिया गया है। His persuasive tones was able to tackle the boy whom other teacher has found। खाली स्थान दिया गया है, इसमें क्या फिल होगा? यह हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। इफ खाली स्थान दिया गया है। इफ
परमिटिस वी विल गो आउट फॉर ए वॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternatives are given for the idiom phrase printed in bold. Choose the alternative which best express the meaning of the bold idioms or phrases. On behalf of the government, the Prime Minister went in for delivering a discussion on the burning problems. इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, टू एम एट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 में प्लस इन एस्पायर ऑफ ऑल हिज वोदरेशन एंड बिजनेस ही ऑलवेज ट्रीज टू क्यूट हिमसेल्फ वेल इन मीटिंग विच अदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोथरेशन एंड बिजनेस ही ऑलवेज ट्राइज टू क्यूट हिमसेल्फ वेल इन मीनिंग विच अदर्स। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू बिहेव वेल। टू बिहेव वेल। इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया क्या है ये बताइएगा? आइडियम ऑफ फ्रेज को पूछा गया है। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ द हीटेड आर्गुमेंट्स बिटवीन बोथ इज क्यूट नेचुरल इट इज ए स्ट्रॉम इन द टी कप। इसका राइट आंसर क्या आएगा? यह हो जाएगा ए पेटी एस्क्यूएल। नेक्स्ट है हिंदी का प्रश्न दिया गया है, चलिए इसे पढ़ने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नोक्त शब्द के विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प का चयन कर अपना उत्तर अंकित करें। हितैषी का अपोजिट क्या हो जाएगा? हितैषी का हो जाएगा द्वेषी। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा बताइएगा? यह हो जाएगा शिक्षार्थी। जंगम का उल्टा होगा स्थावर। जंगम का उल्टा स्थावर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अनेक शब्दों में से एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प का चयन कर उत्तर अंकित करें। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विधुर। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासु या जिज्ञासा। नेक्स्ट है नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए मुहावरे लोककृतियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर उसका उत्तर अंकित करें। चलिए मुहावरा दिया गया है, गिद्दड़ की सामत आवे तो गांव की ओर भागे। गिद्दड़ की सामत आवे तो गांव की ओर भागे का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विपत्ति के समय बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। विपत्ति के समय गिद्दड़ की सामत आवे तो गांव की ओर भागना क्या हो जाएगा? विपत्ति के समय बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है मेढक को जुकाम होना। मेढक को जुकाम होना का मुहावरा का अर्थ क्या है? यह हो जाएगा छोटे आदमी द्वारा नखरा दिखाना। छोटे आदमी द्वारा नखरा दिखाना। नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस का हिंदी रूपांतरण है। हैबियस कॉर्पस जो कि पॉलिटी में रिट में दिया गया है। हैबियस कॉर्पस के हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोड ऑफ कंडक्ट का हिंदी रूपांतरण होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? यह हो जाएगा आचार संहिता। आचार संहिता। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द दिया गया है दुर्बोध। दुर्बोध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यह होगा क्लिष्ट। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? यह हो जाएगा केवल। केवल केवल किसमें है? जैन धर्म में। जैन धर्म से संबंधित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।